इसी के साथ साथ एक लाइटर नोट पर एक सवाल करना चाहूंगी कि ये दूसरी शादी का जो ये जो मर्द जो बात करते हैं, लड़कियां इनसे करती हैं, कोई हाथ में ऐसी लकीर भी होती है कि पता चलता था 2 शादियां तो उससे पहले ही ना की जाए फिर? अच्छा सवाल है, मुझे तो पसंद आया है। जी बताइए ज़ंजानी साहब। देखिए, मैंने पहले दूसरी गल मैंने बहुत सारे ऐसे हाथ देखे हैं, बहुत सारे जायके भी ऐसे देखे हैं कि हाथ में एक भी लकीर नहीं होती और उनकी शादियां 2-3 होती हैं। अच्छा, और फिर मैंने यानी ऐसे हाथ भी लकीरों देखे को हैं भी कि पार जिनके करनी है। हाथ में 6-6 लाइन मर्द बड़ा कुछ पार कर जाते हैं। और 6-6 लाइन और उन बेचारों वेरी की भी गुड। शादी नहीं हो पाती। तो डिपेंड करता है कि आप किस माहौल से, किस माशरे में, किस एज से गुजर रहे हैं। देखिए, हाथ की लकीरों के अंदर अगर आपकी 2 शादियां हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि आपकी अगर राइट ऑफ एज नहीं है शादी की और आप उसकी ख्वाहिश रख के बैठे हैं, या आप उस एज से गुजर गए हैं और आप अपनी जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाने के काबिल नहीं हैं। तो होता है कि अक्सर मेरे पास केसेस ऐसे आते हैं खवातीन कि जी मेरे शौहर के हाथ में 2 शादी की लकीरें, मुझे बताएं इसने कि खुफिया शादी तो नहीं कर रखी। अब उस बेचारे को ना पता, ना उस बेचारे ने कोई दूसरी शादी की उसकी उन्होंने आप ही तरफ दस तवज्जो दिए रही, थे। और उसकी बेगम के शक की वजह से मामलात खराब। ठीक है ना? तो खुद ही उनको दिमाग हौसला बना दे लिया रही होती है कि नुक्ता। दूसरी शादी कर लो, या तवज्जो दिला रही होती है कि ये तुम्हारे तवज्जो हाथ में दिलाओ 2 नोटिस शादी है। है तो उस तरफ ये जाओ। भी एक एलिमेंट तो है। बेटा इसके लिए ना ये बिल्कुल, तो साइकोलॉजी का इसके खेल है। बहुत लिए जी शुक्रिया। ऐसा जी जी, बिल्कुल ये नहीं होता कि साइकोलॉजिकल जिसे एस्ट्रोलॉजी कहते है हैं ਉਹ ना। ਇੱਕ केमिस्ट्री मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਤੀਫਾ ਸੁਣਾਵਾਂ ਤੋਂ occult ਲਾਈਟਰ sciences ਨੋਟ हो जो गया। है जी जी फरमाइए। इसके रंजानी साहब अंदर लतीफ़ा सुनो तुसी। जी जी सुनो सुनो भाई नायाब, एक 90 साल का जी आदमी जी ना अपनी बीवी को जानू, स्वीट हार्ट, डार्लिंग, प्यारो इस तरह करके बुलाता था। एक बंदा बड़ा इम्प्रेस हुआ कि सर क्या बात है सर, आपकी 90 साल आपकी उम्र है, 60-62 साल आपकी शादी को अपनी बीवी को आप जानू, स्वीट हार्ट, डार्लिंग, प्यारो करके बुलाते हैं। हाँ। कहता है यार मैं 10 साल हो गए नहीं, कहता नाम भूल गया। अरे वाह जी वाह। देख देखें लें, टैक्टिक्स, ऐसे भी ये देखें cases हैं। टैक्टिक्स है, ऐसे भी होते हैं कि उन्होंने कैसे एंगेज रखा हुआ अपनी बीवियों को। अच्छा सवाल किया इन्होंने लकीरों ओके, वाला। अपना ख्याल जैसे रखना, जीती रहो। और शुक्र है कि उन्होंने निगेट कर दिया, नहीं तो लोग तो चाकू लेके अपनी 2-2 3-3 लाइनें लगा रहे होते। बिल्कुल ये वाकई वाकई ये इनका Claim जो कर सवाल देते था हैं ना इस 2-2 हवाले 3-3 से। है, तो वो तो बस बैठे रहते कि हमें मौका मर मिले। जानियो 2 बज के जी। नहीं ज़ंजानी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती वक्त दिया और ये जी, बात जी। बतानी बहुत इंपॉर्टेंट थी। जी, जी। डॉक्टर साहिबा, जैसे आपने भी कहा कि मर्द तो ऐसे लकीरें मार भी लेते हैं, और उन्होंने कहा कि लकीरें पार भी कर खिलाफ लेते है हैं। मर्दों के इतना। नहीं नहीं, मैं मर्दों के खिलाफ अब्बा नहीं, जी मैं के खिलाफ दूसरी है, शादी अब्बा जी के खिलाफ है। नहीं, दूसरी शादी करेंगे तो खिलाफ कितनी हूँ। बुरी बात है। नहीं देखो, इसको Circumstances इसको है ना, अगर psychology- जरूरत। हम सबको मिलकर इसको एड्रेस करना होगा। ये खाली पता क्या, वो पंजाबी में कहते हैं काना काना कभी तो काना पवे भज, हौली हौली पूछिए तेरी कीकर भज्जी आंख। तो आप बुरा कहते जाओगे ना हाँ जी, तो वो बाउंस बैक करेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसको हमें उनको एजुकेट करना होगा, समझाना Awareness होगा कि देनी होगी। ओके हम किस मानते हैं हद तक आपके पास normalize राइट है ये है, चीज़? हाँ। तो किस हद तक? व्हाट इज लव, हाँ, व्हाट इज you're right. फिडेलिटी, लॉयल्टी। व्हाट इज फेथफुलनेस। यू आर राइट। हाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और फिर मैं आपको बताऊं, मैं आपको बार बार कहता हूं, और मैं बाज़ औक़ात खातिन को डांट देता हूं कि अल्लाह के वास्ते अपने जुस्से सही करो। आप फिट होगी ना, मैं आपको गारंटी करता हूं मर्द इनसिक्योर रहेगा आप। और ऐसे इनसिक्योर होता मर्द है, कभी ऐसी ऐसे हरकतें नहीं होता है। करता। मेरी प्रैक्टिस में ऐसे होता है, हाँ। वंस वीमेन लूज वेट देयर हस्बैंड्स बिकम अ लिटिल वो कि क्या चल या, रहा है, या, या, यू लूजिंग हाँ, वेट, हाँ, व्हाट्स हाँ। हैपनिंग। बिल्कुल और सही मर्द बात। के लिए हमेशा Then she gets attracted ना। एग्जैक्टली मर्द के लिए हमेशा बी अ चैलेंज, या डोंट बी अ Yeah, खुली बुक, yeah, डोंट बी अ डोर मैट। डोंट फियर, राइट? हाँ ये अपनी यहाँ तक की टिक्की का ख्याल करती है बस। हाँ 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 मेकअप से। हाँ। अच्छा डॉक्टर साहिबा, वैसे मैं सही नहीं बोला, इस्तेमाल किया ना मैंने। नहीं, वैसे क्या मतलब लाइटर नोट पर पूछना चाहूंगी कि कैसे ख्याल रखा जा सकता है, किन चीज़ों की केयर ज़रूरी है? शादी के बाद आप अपनी डाइट को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, रूटीन को कैसे बैलेंस कर सकते देखो हैं? जी, एक तो ये है कि सबसे पहली चीज़ है कि सही वक्त पे खाओ। अमूमन रातों के खाने बहुत बढ़ जाते हैं। आप 8 बजे अगर अपनी दुकान शाम के बंद कर दें खाने पीने के, तो आप नेचुरली सही रहेंगे। फास्ट फूड से ठीक है, आप कभी गए हफ्ते में 2 दफ़ा खा लिया, बाकी घर के खाने, हाइजीनिक खाने खाएं। इसके अलावा पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा रखें, अपनी इनटॉलरेंसेस को देखें।
जब शादी हो जाती है ना या बच्चे बच्चे हो जाते हैं तो कुछ बॉडी के अंदर फूड इंटॉलरेंसेस डेवलप हो जाती हैं। मसलन कुछ खवातीन शायद मछली पहले खा लेती थी लेकिन अब नहीं खा सकती, दूध पहले पी लेती थी लेकिन अब दूध हजम नहीं होता। तो उन टॉलरेंसेस इंटॉलरेंसेस को देखिए, क्योंकि वो आपको ब्लोट करा के फुला देते हैं, तो वो अक्सर लगता है कि पेट बाहर आ गया। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। वॉक लाजमी करें, इस खोपड़ी का इलाज है वॉक भी। इसके अंदर स्टेप काउंटर लगाएं, फोन के ऊपर स्टेप काउंटर्स हैं, 6000 स्टेप करें। ये वाली मुझे मत चीज दें कि नहीं, सॉरी everything is बच्चा रो रहा possible, आप था, अपनी सॉरी routine मियाँ को टाइम फला नहीं मिला, आप सास खुद की खुश खिदमत हैं। कर रही डॉक्टर थी। साहब फिनिश मैं आपको अपनी जिंदगी का एक यादगार वाकया सुनाता हूँ। हाँ जी, You have done? डॉक्टर साहब अब मैं बहुत छोटा था जब मेरी शादी हुई, मेरी बीवी बहुत छोटी थी, तो आई वॉज 19 years 5 months। तो अच्छा। हाँ 1.5 साल के बाद मैं टीनेजर। मैं बीकॉम पार्ट 1 में पढ़ता था। अब बेटी पैदा होती है हमारे घर, माशाल्लाह, तो मैं डॉक्टर आयशा थी, हमारे विश अल्लाह उनको जिंदगी दे। आमीन। तो मेरी अभी डॉक्टर साहब अभी शेव भी नहीं आई हुई थी, अच्छा, तो मैं जाके ना डॉक्टर साहब के पास बैठा, कहती जी बताओ क्या बात है। मैं डॉक्टर साहब मैंने आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। ये कैसे होगा कि मेरी बीवी जो है वो उसका पेट ना बाहर निकले और शी शुड नॉट पुट ऑन। तो वो खिलखिला के हंसी, बिकॉज मैं बच्चा सा लगता था। कहती अच्छा मुझे बताओ तुम अपने घर में कितने ताकतवर हो। मैंने कहा मैं बहुत ताकतवर हूँ। कहती डन, फिर तो काम हो गया। तुमने ना किसी बुढ़ी अम्मा को अपनी बीवी के पास फटकने नहीं देना। कोई पांडा वो पंजीरी जो है वो अपनी बीवी को तुमने नहीं खाने देनी। अच्छा, इसलिए ठीक है, ठीक। तुमने उसको फ्रेश जूस पिलाने हैं और दूध देना है। उसको जरा उसका पेट बाहर नहीं निकलेगा। मैंने कहा डन। मैंने पता क्या किया, आपको याद है वो पहले वो दरवाजे होते थे, एक जाली वाला दरवाजा फिर दूसरा, मैं वो जाली वाला दरवाजा लॉक करके ना ताला मार के तो दूसरा दरवाजा खोल देता था, वहां से वो दीदार फरमाती थी मेरी बेटी की। और जितने पांडे आए मैंने कोई वापस नहीं किया, वो मैंने खाए। क्या बात। जबरदस्त। अल्लाह की कसम मेरी बीवी आज से कभी शौहर ये बात नहीं करते। मेरी बीवी में 10 साल पहले मैं कसम खा के कह सकता था कि वो अपनी बेटियों की बहन लगती थी। माशाल्लाह, क्या बात। वेरी नाइस। देखिए ये भी है ना कि एक कपल का इनपुट टुगेदर है। एंड दैट Mutual टू हस्बैंड ये मैं आपको बताऊं, बीवी का जुस्सा देख के आप समझ जाइए कि उसका शौहर कितना ख्याल करता है उसका। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जिनको बहाना चाहिए वो तो उनके पास या वो दे विल नॉट टेक केयर वो ऑफ तो हर। फिर खत्म नहीं होगी ना वो लिस्ट। यही से कॉलर ऐड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई जी। अब हम चलते हैं प्रोग्राम के एग्जाम की तरफ, लेकिन मैं बहुत शुक्रिया चाहूंगी तुम कि लोगों मीर अब उससे पहले हमारे से शेयर करें आज की जो कॉलिंग डिटेल्स है हमारे साथ। आज जी हमने एक क्वेश्चन ड्रॉप किया कि दूसरी शादी करनी चाहिए या नहीं, उसके ऊपर आंसर्स आए हैं, बड़े काफ़ी सारे लोगों के आए हैं। उसमें 73% लोगों ने कहा है कि हाँ और 27% लोगों ने कहा है ना। मुझे लगता है 27% औरतें हैं और शायद 73% ने कहा करनी चाहिए। 73 ने उनको मेरी तरफ से कहो करके ना अगले हफ्ते में बताएं। हाँ? रिपोर्ट ऐसी ये मर्दों के शौक होते हैं गल्ला करनिया। 200 कुड़ियां रोज डिस्कस करेंगे, घर कोई बैठी होंगी है उसको जुतियां खाते ने मुड़ के जाके। वाकई अब खुदा की कसम मैं आपको सच्ची बोल रहा हूँ, अल्लाह ये वेले बैठे सिर्फ औरतें डिस्कस करते हैं और घर में भाई एक अवेलेबल है जिससे जूते भी खाएंगे, फिर उसके लिए दही भी लाएंगे, सब कुछ, सब पुदीना धनिया सब चल रहा होगा। मुझे ये बताएं ये डॉक्टर बकवास फजील, आती है सारी। आप मरीम नवाज को भी डाइट प्लान्स के साथ करती हैं, आपकी क्लाइंट है वो, तो उनको क्या डाइट प्लान्स आप देती हैं? माशाल्लाह आप खूबसूरत बहुत हैं, वो स्किन उनकी इतनी ग्लो करती है। देखिए उनकी ये फिटनेस का राज मुझे लगता है आपके पास है। ऐसी कोई बात नहीं, मैं अपने पेशेंट्स के बारे में बात नहीं करना चाहती। और जो है मरियम नवाज साहिबा के साथ मेरा एक अरसा पहले रहा है और शी इज़ अ वंडरफुल लेडी। और एज अ जिस तरह से उन्होंने मेरी हिदायत, जो डॉक्टर तो यही कह सकता है ना, शी फॉलोड देम डाउन टू द कोर। शी इज़ अ वुमन हु इज़ टेकिंग केयर ऑफ हरसेल्फ। ठीक है, सो टेकिंग केयर, वही वाली बात पे हम आगे उसी बात पे कि टेकिंग केयर इज वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट। एंड और दैट्स एक जो उनको इस वक्त ओहदा मिला हुआ है एज सीएम पंजाब, टू डू दैट शी हैज टू बी फिट एंड शी हैज फिल्ड दैट बिल। बिल्कुल सही बात तो किया आपने। हम सब के लिए यही एक है, ख़वातीन के लिए भी मदर्स डे भी आ रहा है,
तो मैं मदर्स डे का भी सब लोगों को एक तो विश करना चाहती हूँ कि हैप्पी मदर्स डे। जो बड़ी बहनें वो भी मदर्स होती हैं, हैप्पी मदर्स डे टू देम आल्सो। तो आज के प्रोग्राम के लिहाज से ये भी बैठे हुए हैं, हम सारे बैठे हैं, सहेलियाँ बन गई हैं, आप भी हमारी सहेली बन गई हैं आज। तो हम ये बात यही कर रहे हैं कि अपना ख्याल रखिए, आप हैं तो जहान है, जान है तो जहान है, आप नहीं हैं दुनिया का कारोबार चलता ही रहना है, किसी ने याद नहीं किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ना, बहुत आपने आज अपना ख्याल मरे खुद कल रखना दूसरा है। दिन। बिल्कुल, आपने अपना ख्याल खुद रखना है और आपका खुद खुश होना जरूरी है, किसी ने आपको खुश नहीं करना। आप खुश नहीं, हैं खुश। जी, प्लीज ये खे बोलनी ठीक है, आप ये हिंदी में उर्दू मत बोलिए। मेरे कोशिश माय है। पर humble सर आपसे request। क्लासेस लूंगी और सेशंस लूंगी और कोशिश है ये कि नहीं नेक्स्ट टाइम नया में बिल्कुल ट्रेंड बोलूं। आया है हमारे यहाँ, खुश बोलना प्लीज। मेरी खलील साहब, रिक्वेस्ट है खलील साहब बुशरा। आखिर में जरूर, कोई respect you a खूबसूरत lot। सी बात कहना चाहेंगे हमारे टॉपिक के अकॉर्डिंगली, आप उसका क्रक्स क्या कहना चाहेंगे? वो क्या है, ये जो दूसरी शादी है ना, वो गालिब का एक शेर है कि बहुत निकले, मिसरा है उसका, बहुत निकले मेरे अरमा लेकिन फिर भी कम निकले। तो ये हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम दम निकले। निकले, हाँ, सही सही इनका दम निकला हुआ है, एक ना को संभाल ही नहीं जाती, दूसरे ने गल्ला करते ने। बिल्कुल सही। लेकिन सितारों से आगे जहान और भी हैं खलील साहब। ये हूरों के पास ही जाए जो इन्होंने लबड़ियां नहीं जड़ी। ओ, बेगम भी हूर होगी। हाँ, अल्लाह के फजल से वही होगी। बहुत बहुत होते उन्हें मरना शुक्रिया, भी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कमेंट्स और आपकी राय का। चलिए इसी जी, के बहुत साथ हम शुक्रिया, चलते हैं शो के इख्तिताम की तरफ। मेरी सहेली का प्लेटफॉर्म जो आज सजा, जो हमने आज समा बांधा, वो बहुत बेहतरीन और खूबसूरत था और बहुत कुछ जानने को मिला, सीखने को मिला और मुझे बहुत उम्मीद है कि हमारे देखने वाले नाजरीन, व्यूअर्स और स्पेशल सहेलियाँ जो है उन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा और बहुत कुछ उनको जानने को मिलेगा जो अपनी जिंदगी में मैंने अमल कर बहुत सकती कुछ हैं। सीखा आज। मैं आपको सच्ची बताऊं, सिटिंग विद ऑल दीज गर्ल्स, मैं लिटरली आई लर्नड अ लॉट। थैंक यू सर, इट्स एन ऑनर फॉर ऑल थैंक यू ऑफ सो अस। मच, इट्स थैंक अ यू। वेरी ब्यूटीफुल फीडबैक, क्योंकि जो टॉपिक था वो इतना वेग था Sensitive था कि इसके और ऊपर जितनी बात करें आप, आपकी जो है वो उतनी कम ही पड़ती कम है। है। लेकिन मैं चाहूंगी कि हमारे नाजरीन के जहन में अगर और भी कोई बातें इस टॉपिक से रिलेटेड है तो प्लीज़ हमें बताइए, हमें कमेंट्स कीजिए, फीडबैक दीजिए। और तो और हम कहीं नहीं जा रहे, बल्कि हम फिर दोबारा इंशाल्लाह मिल रहे हैं लाइव सेशन में 12 PM मेरी सहेली के प्लेटफॉर्म में। लेकिन तब तक के लिए दीजिए हमारी इन सहेलियों को इजाज़त, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।